नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत है सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दैव असुर संपद विभाग योग के सार का वर्णन हम आपके सामने करेंगे, जो कि 16वां अध्याय है। 16वां अध्याय में दैवीय और आसुरी दो प्रकार की संपदा, यानी कि दो प्रकार के जो गुण होते हैं, या दैवीय तो गुण कहेंगे और असुरी जो है वो अवगुण होंगे, उनको लेकर के बात की गई है। तो पूरा जो अध्याय है उसमें दैवीय संपदा से युक्त जो व्यक्ति होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, और जो असुरी संपदा यानी कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो किस किस लक्षणों से संपन्न होते हैं, उनके का वर्णन किया गया। तो पहले अध्याय के सार को संक्षिप्त रूप में जानते हैं, उसके बाद विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। जिस प्रकार नाम से ही विदित होता है कि इस अध्याय में दैवीय और आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 24 श्लोकों के द्वारा दैवीय और आसुरी शक्तियों का वर्णन किया गया है। पहले दैवीय संपदा के 26 गुणों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है: निडरता, शुद्ध सात्विक वृत्ति, ज्ञान व योग में आस्था, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, अहंकार शून्यता, शांति, अपैशुन, दया भाव, लालच न करना, कोमलता, लज्जा, चंचलता का अभाव, तेजस्विता, क्षमाशीलता, धैर्य, शुद्धता का भाव, विद्रोह न करना, अभिमान अथवा घमंड न करना। यह ऊपर वर्णित 26 गुण दैवीय संपदा से युक्त पुरुषों के होते हैं। माने जो लोग दैवीय संपदा से संपन्न हैं, माने जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो सरल व्यक्ति हैं, जो सभ्य व्यक्ति हैं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, उनमें ये ऊपर वर्णित 26 लक्षण पाए जाते हैं। इसके बाद कहा जो 6 आसुरी संपदा के लक्षणों का वर्णन किया गया कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनमें बुरी तरह के अवगुण पाए जाते हैं। जो अवगुण होते हैं, अवगुण तो ऑब्वियसली बुरे ही होते हैं, उन बुरे लक्षणों को आसुरी संपदा से युक्त कहा गया। तो उनमें कहा गया दंभ, दर्प, अभिमान या घमंड, क्रोध, वाणी में निष्ठुरता अथवा कठोरता व अज्ञान। ये 6 आसुरी प्रवृत्तियों के व्यक्तियों के लक्षण हैं। दैवीय संपदा से युक्त व्यक्तियों का सात्विक व श्रेष्ठ गुण वाला माना जाता है, जबकि जो आसुरी संपदा से युक्त व्यक्तियों को दुष्ट अथवा निकृष्ट योनि का माना जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण काम, क्रोध व लोभ नामक 3 नरक के द्वारों का अति शीघ्रता से त्याग करने की बात कहते हैं, और अंत में कार्य और अकार्य में अंतर क्या है ये जानने के लिए शास्त्रों का आश्रय लेने की बात कहते हैं। माने कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। तो बेसिकली ये बताया गया कि करणीय कर्म क्या है और अकरणीय कर्म क्या है, इनके को जानने के लिए प्रमाण के रूप में शास्त्र को माना गया कि शास्त्र एक प्रमाण है कि जिससे हमें पता चले कि क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। अब इसके बाद हम 26 जो दैवीय गुण हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। अभ्यम सत्व शुद्धि ज्ञान योग अव्यवस्थितम, दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तपस्य आर्वजम। ये इसके बाद कहा अहिंसा, सत्य, अक्रोध त्याग है, क्रोध त्याग है, शांति अपैशुन, दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दम हीर चापलम, तेज क्षमा धृति, शौचम द्रोहो ना हितिमानिता भवंती संपदम दैवी बीजातस्य भारत है। इन 3 श्लोकों के माध्यम से मुख्य रूप से 26 तत्व गुणों की चर्चा की गई है। और वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अभ्यम भय से रहित भाव, सत्व शुद्धि चित्त की शुद्ध अवस्था, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान व योग में पूर्ण निष्ठा, दानम दान करने की प्रवृत्ति, दमश्च इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञश्च और यज्ञ में निष्ठा, स्वाध्याय मोक्ष प्रदान करवाने वाले शास्त्रों का अध्ययन, तप है द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता, आर्जवम निष्कपट अथवा सरल स्वभाव, अहिंसा किसी भी प्राणी को दुख न देना, कष्ट न देना, पीड़ा न देना, सत्यम सत्य, अक्रोध क्रोध का पूर्ण अभाव, त्याग, शांति, अपैशुन का मतलब होता है पीठ पीछे किसी की बुराई न करना अथवा चुगली न करना, भूतेषु दया सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव, एलोलुप्तम लोभ का अभाव, मार्दवम मृदुता अथवा कोमलता, ह्रीम बुरे कर्मों में लज्जा, चापलम चंचलता का अभाव, तेज है पौरुषता अथवा बल से युक्त व्यक्ति, क्षमा क्षमाशीलता, धृति धैर्य, शौचम पवित्रता और शुद्धता, अद्रोह यानी कि विद्रोह न करना, विश्वासघात न करना, अतिमानिता अहंकार अथवा अभिमान का अभाव, दैवीयम संपदम सात्विक संपत्ति अभिजातस्य से उत्पन्न व्यक्तियों में भवंती होते हैं।
तो ये जो कहे 26 गुण ये होने चाहिए। अब आप अपने आप का अनुमान आप लगा सकते हैं कि आप किस गुण से संपन्न हैं। क्या ये 26 गुणों में से मैक्सिमम गुण आपके भीतर हैं, या जब हम आसुरी संपदा से युक्त व्यक्तियों की बात करेंगे तो कहीं हमें आसुरी संपदा से युक्त तो नहीं है। तो आसुरी संपदा का मतलब है दुष्ट व्यवहार, दुष्ट व्यक्ति के गुण, और जो दैवीय संपदा है देवताओं के गुण या श्रीमान लोगों के गुण या जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके गुण। ये दो बातें आप जान लीजिए। असुर का मतलब होता है दुष्ट या जो राक्षस कहें, या एक प्रकार से जो दूसरों का अहित करते हैं, और जो दैवीय संपदा है वो दूसरों का भला करने वाले दैवीय गुणों से युक्त या श्रीमान या अच्छे व्यक्ति या सभ्य जो व्यक्ति होते हैं उनके गुणों से परिपूर्ण है। तो ऐसे 26 गुण हैं। तो श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निडरता, निडरता एक ऐसा गुण है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। निडरता को सबसे पहले इसलिए रखा क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी पर्टिकुलर गुण से संपन्न होता है तो उसमें उसका एक विजन क्लियर होना चाहिए, निडरता होनी चाहिए। निडरता नहीं है, यदि भीरू है, डरपोक है, कहीं ना कहीं से डर लगता है, या कहीं कोई किसी व्यक्ति विशेष से डरता है, कोई जाति विशेष से डरता है, कोई किसी सर्कमस्टांसेस से डर जाता है, तो वो व्यक्ति उन गुणों का इम्प्लीमेंट अपने जीवन में नहीं कर सकता, या कहें कि उन गुणों को अपने जीवन में लागू करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट उसको होगी। इसलिए निडरता सबसे जरूरी है। फिर चित्त की शुद्ध अवस्था, चित्त का शुद्ध होना आपके दैवीय गुण को दर्शाता है। ज्ञान और योग में दृढ़ भाव अथवा उसमें आस्था होनी चाहिए, दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए, यज्ञ का भाव होना चाहिए, स्वाध्यायशील हो, तपस्वी हो, द्वंद्वों को सहन करने की ताकत उसमें हो, और निष्कपट अथवा सरल स्वभाव से युक्त हो। इसके बाद कहा अहिंसा, यानी कि हिंसा का पूरी तरह से त्याग उसके भीतर हो, सत्य बोलने वाला हो, क्रोध न करता हो, त्यागी हो, शांति रखने वाला हो, पीठ पीछे किसी की बुराई न करता हो, सभी प्राणियों पर दया भाव रखता हो, लालच न करता हो, कोमलता रखता हो, बुरे कार्यों के प्रति लज्जा अथवा चंचलता का अभाव उसके भीतर हो, पराक्रमशीलता हो। पराक्रमी क्या होता है? पौरुष जो होता है, जो पुरुष शब्द जिससे बना है, पुरुष शब्द से ही पौरुष का निर्माण हुआ है, और पौरुष का मतलब है पराक्रमी होना। किसी भी काम को जब हाथ में हम लेते हैं उस काम को पूरा करने का जो दृढ़ निश्चय होता है वो पराक्रमशीलता होती है, या उसको पौरुष कहते हैं। किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने का भाव। कठिनाई आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, आपका अनुकूलता भी आएगी, आपकी प्रतिकूलता भी आएगी, लेकिन उन अनुकूलता और प्रतिकूलताओं को नजरअंदाज करते हुए, उनको ओवरकम करते हुए अपने आप को उस काम में लगाए रखना, ये पौरुष की या पराक्रमशीलता की निशानी है। क्षमाशीलता, यदि आपसे अक्षम कोई है या आपसे छोटा कोई है या कोई असहाय व्यक्ति है, उससे कोई गलती होती है तो क्षमा करने का भाव भी आप में हो। धैर्यवान होने चाहिए, शुद्धता का भाव हो, पवित्रता हो, विद्रोह अथवा विश्वासघात न करता हो, कोई अभिमान घमंड न करने वाला हो। ये जो गुण है, कहा हे भारत, ये सभी गुण दैवीय संपदा अर्थात सात्विक संपत्ति के साथ उत्पन्न हुए व्यक्तियों में पाए जाते हैं। अर्थात ये सभी गुण दैवीय प्रवृत्ति से युक्त व्यक्तियों में पाए जाते हैं, जो कि सतगुण से युक्त होते हैं। जिन व्यक्तियों में सतगुण होता है उसमें 26 गुण पाए जाते हैं। अब इसके बाद कहा जो 6 आसुरी लक्षण है, असभ्य व्यक्तियों के लक्षण, दुष्ट कहें, असभ्य भी आप कह सकते हैं। का दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध है, पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ है संपदम आसुरीम। माने पार्थ, हे अर्जुन, दंभ है, ऊपरी दिखावा जो करता है, पाखंड जो करता है। दंभ का मतलब है ऊपर मैं कुछ भी दिखा रहा हूं लेकिन मेरा भाव दूसरा है। मैं दिखाने को धर्म कर रहा हूं, मैं दिखाने को दया कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर हिंसा भरी है, मेरे अंदर पाखंड भरा है, मेरे अंदर भेदभाव भरा हुआ है, वो मैं दिखा नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि असली चेहरा नहीं दिखाते लोग, नकली चेहरा दिखाते हैं। तो कहा ऊपरी दिखावा ना हो, जो ऊपरी दिखावा करता हो, जो घमंड करता हो, अहंकारी हो, क्रोध करता हो, निष्ठुर अथवा कठोरता हो, जिसकी वाणी में जो अच्छा ना बोलता हो, चाहे अज्ञानम और अज्ञान से युक्त हो, आसुरीम दानम अथवा दानव अथवा असभ्य, संपदम संपत्ति अभिजातस्य के साथ उत्पन्न व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तो कहा श्री कृष्ण आसुरी संपदा के साथ हुए लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, ऊपरी दिखावा अथवा घमंड करना, अहंकार करना,
क्रोध करना, वाणी में निष्ठुरता अथवा वाणी का कठोर होना, अज्ञान, ये विषय का विपरीत ज्ञान अथवा सही जानकारी न होना, ये सभी अवगुण दानव अथवा असभ्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तो इसको दुष्ट भी कह सकते हैं, असभ्य भी कह सकते हैं। पहले वाले सभ्य व्यक्ति होते हैं और एक सभ्य समाज में सभ्य लोगों से ही सभ्य समाज बनता है। असभ्य व्यक्ति होते हैं तो समाज भी असभ्य हो जाता है। तो क्योंकि ये एक परंपरा है। तो हमने 6 दैवीय संपदा जानी और 6 हमने असुरी संपदा जानी। अब दैवीय संपदा क्या करती है? कहा दैवीयम संपदम मोक्षाय निबंध आसुरी मतः मां शुचे संपदम दैवीयम अभिजान तो असी पांडव है। कहा दैवी सात्विक संपत्ति विमोक्षाय, मोक्ष प्राप्ति के लिए, असुरी दानव वाले लक्षण निबंधाय, बंधन अथवा पुनर्जन्म के लिए है। मता, ऐसा माना जाता है पांडव, हे अर्जुन, मां शुचे, तुम चिंता मत करो, संपदम दैवीम, दैवीय संपत्ति से अभिजातो असी, युक्त होकर उत्पन्न हुए हो। माने तुम चिंता मत करो, तुम तो दैवीय संपदा से युक्त होकर के पैदा हुए हो। तो कहा इन दोनों संपदाओं में जो दैवीय संपदा है वह मोक्ष को प्रदान करवाती है और जो असुरी संपदा है वो बंधन में बांधती है। माने फिर से जन्म होगा तो अच्छी योनि में हो सकता है, बुरी योनि में हो सकता है, लेकिन जन्म होगा, क्योंकि असुरी संपदा आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होने देती, वो उसके अंदर बांध के रखती है। इसके बाद कहा हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो दैवीय संपदा से के साथ पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। आगे 6 श्लोक में कहते हैं, द्वो भूत सर्गो लोक अस्मिन् देवः आसुर एव च देवो विस्तरस्य प्रोक्तम आसुरम पार्थम में शृणु। हे अर्जुन, अस्मिन् लोके, इस संसार में, दैव है, दैवीय, आसुर है, एव च, और असुर 2 प्रकार के भूत सर्गो प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। दैव है, दैवीय संपदा को विस्तार से प्रोक्त कहा जा चुका है। आसुरम, असुर स्वभाव को मैं मुझसे सुनो, यानी कि जो दैवीय संपदा उसको विस्तार से कह दिया, अब असुरी को सुनो। तो कहा हे अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। एक जो दैवीय संपदा से युक्त सभ्य व्यक्ति हैं, एक असुरी संपदा से युक्त जो असभ्य व्यक्ति हैं। दैवीय गुण से युक्त व्यक्तियों का वर्णन हो चुका है विस्तार से। अब असुर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के बारे में मुझसे विस्तार पूर्वक सुना। तो आगे असुरी प्रवृत्ति से युक्त मनुष्यों के लक्षण बता दें कि कैसे कैसे लक्षण उनमें मिलते हैं। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च जना च विद्रामसुरा न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। असुर जना, असुर प्रवृत्ति के लोग, प्रवृत्ति च, क्या करना चाहिए, निवृत्तिम च, और क्या नहीं करना चाहिए, न विदु, ये नहीं जानते, तेषु, उनमें, न शोचम, न तो शुद्धता है, न आचार है, अपि नहीं सदाचार है, न सत्यम, और न ही उनमें सत्य विद्यते, विद्यमान होता है। तो कहा जो असुर स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं वे प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के विषय में नहीं जानते, अर्थात उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये नहीं पता होता, वे इसके विषय में कुछ नहीं जानते। उनके अंदर न तो शुद्धता है, न सदाचार है, और न ही उनमें कहीं पर सत्य की विद्यमानता उनके भीतर होती है। इसलिए कहा कि ऐसे जो असुरी संपदा से युक्त है उनको यही नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो डूज और डोंट में वो भेद नहीं जानते कि क्या हितकारी है क्या अहितकारी है, वो नहीं पहचान पाते। इसके बाद असुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का कथन क्या, वो क्या मानते हैं, वो क्या कहते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद अहुरीश्वरम अप्रस्यभूतम किम अन्यतः काम हेतुकम। माने यहाँ बहुत ही छोटे स्तर की बात यहाँ पे कहेगी असुर व्यक्तियों के द्वारा। कहा ते, वे असुर व्यक्ति, आहु कहते हैं, ते जगत, यह संसार, असत्यम, झूठा अथवा प्रमाण रहित है, अप्रतिष्ठम, आश्रय से भी रहित है, अनिश्वरम, ईश्वर से भी रहित है, काम हेतुकम, काम अर्थात संभोग के कारण, अपरस्पर भूतम, स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, किम अन्यत, इसका अन्य का क्या क्या कारण हो सकता है। तो वे लोग कहते हैं, असुर स्वभाव से युक्त कहते हैं कि ये जो सारा संसार है ना, इसका कोई प्रमाण नहीं है, मतलब झूठा है, ये सब आश्चर्य रहित है, ईश्वर से भी रहित है, यह काम वासना के द्वारा केवल स्त्री और पुरुष के आपसी संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए काम वासना के अतिरिक्त इस संसार का उद्देश्य क्या हो सकता है, कुछ नहीं। तो उनका मानना है कि जो पूरा संसार है
ये प्रमाण रहित है, इसका कोई एविडेंस प्रूफ नहीं मिलता कि संसार ऐसे है, ना ईश्वर है, ना उसका कोई आश्रय है। ये तो केवल स्त्री और पुरुष के आपसी संयोग से, संभोग से होने से ये समाज बन गया, ये पूरा विश्व बन गया और संतानें उत्पन्न होती चली गई और ये पूरा विश्व स्थापित हो गया। तो कहा कि इस काम वासना के अतिरिक्त इस संसार का उद्देश्य कुछ नहीं है, माने केवल ये काम वासना की पूर्ति के लिए ही ये जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऐसा उनका मानना होता है असुरी संपदा से युक्त व्यक्तियों का। इसके बाद कहा एताम दृष्टिम अष्टम्भम नष्टम ओ अल्प बुद्धे प्रभंत तु कर्मणाम क्षयाम जगतो अहिता। एताम इस प्रकार दृष्टि बुद्धि का अवष्टभ्य सहारा लेकर नष्ट आत्मानम जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो चुका है, अल्प बुद्धे कम अथवा मंद बुद्धि वाले, उग्र कर्मणा दूसरों के नुकसान करने के लिए कार्य करने वाले, अहिता अहितकारी लोग जगत संसार का क्षय विनाश करने के लिए ही प्रभवन्तु पैदा होते हैं। कहा इस प्रकार की बुद्धि का सहारा लेने वाले मंद बुद्धि लोग जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो चुका होता है, ये अहितकारी लोग दूसरों का नुकसान करने तथा संसार को नष्ट करने के लिए ही जन्म लेते हैं, इनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। इसके बाद 10वें श्लोक में कहा दुष्पूरम कभी भी पूर्ण न होने वाली कामम कामनाओं का आश्रित सहारा लेकर दंभ अमान अन्विता पाखंड मान और अपने आप में ही चूर होकर मोहात अज्ञान के कारण असदग्राह्यन अशुद्ध सिद्धांतों अथवा विचारों को गृहीत्वा ग्रहण करके अशुचित व्रता पाप कर्मों में प्रवर्तन्ते लीन हो जाते हैं। यह असुरी प्रवृत्ति से युक्त जो लोग हैं वो पाखंड मान और अपने मद में चूर होकर कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का सहारा लेकर अज्ञान के कारण अशुद्ध सिद्धांतों को ग्रहण करके पाप कर्मों में लीन हो जाते हैं। माने क्या करते हैं, पाखंड करेंगे, मान करेंगे, माने घमंड करेंगे और अपने अहंकार में चूर हो जाएंगे, और जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी कामना है जितना भी आप भोगोगे उतना उसकी आदत बढ़ती चली जाएगी। तो काम वासनाओं का, ऐसी काम वासनाओं का सहारा ले रहे हैं जो कि कभी पूरी नहीं होती और अज्ञान के कारण अशुद्ध सिद्धांतों को ग्रहण करके सदा पाप कर्मों में लीन हो जाते हैं। इसके बाद 11वें श्लोक में कहा च प्रलयांतम मृत्यु के समय तक अपरिमेया अनगिनत चिंताओं का उपाश्रिता आश्रय लेकर कामोपभोग परमा काम भोग के प्रति अत्यंत आसक्त होकर एतावत इतना ही अर्थात कम व भोग को ही काम व भोग को ही सब कुछ मानने वाले इति ऐसा निश्चिता निश्चय होता है। यहाँ क्या कहा, ऐसे लोग क्या करते हैं, मरते दम तक जीवित रहने वाली अनेक चिंताओं का आश्रय लेकर लेने वाले लोग काम और भोग के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हुए ऐसा निश्चय कर लेते हैं कि काम व भोग ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। तो मरते दम तक जीवित रहने वाली अनेक चिंताओं का आश्रय माने ऐसी चिंताएं हैं जिनको आप जीवन पर्यंत मरते दम तक जीवित रख सकते हैं। चिंता क्या होती है, जो अननेसेसरी करते हैं, जो भी होगा वो होगा, बिकॉज लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। ये हम भूल जाते हैं कि अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे हाथ में नहीं है। अब हमारे साथ अच्छा होगा बुरा होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। आप रोड से जा रहे हैं, कोई गलत ड्राइविंग करते हुए आपको टक्कर मारे तो आपको दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है। आप सही थे, अपने लाइन में थे, अपनी स्पीड ठीक थी, सब कुछ था, आपने सेफ्टी फीचर को फॉलो किया, लेकिन यदि कोई दूसरे की गलती भी तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसा मानना कि मैं तो ठीक हूं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन दूसरों की वजह से भी हमें बहुत सारी चीजें, अब देख लीजिए, इसको देख लीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, सारे काम ठीक कर रहे हैं, अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी है जो कि वायरस से फैल जाता है किसी से, तो आपने गलती नहीं की लेकिन दूसरे की गलती से भी आपको वायरस आ गया तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप गलती नहीं करते लेकिन दूसरा व्यक्ति करता है। तो जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे कि हमें हर सिचुएशन को डील करना आना चाहिए, माने हम कोई भी सिचुएशन अंतिम नहीं होती है और कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती इसको हैंडल ना किया जा सके, इसलिए हम अपनी जो इच्छाएं हैं वो ऐसी इच्छाएं आकांक्षाएं पैदा कर लेते हैं जो मरने को मर जाता है व्यक्ति, लेकिन वो इच्छाएं खत्म नहीं होती, क्योंकि इच्छाओं का और चिंताओं का तो जाल ही ऐसा होता है, वो अननेसेसरी होती हैं। तो जो परिग्रह है वो हमने किया हुआ है।
अपरिग्रह इसका इलाज है, यानी कि अननेसेसरी चिंताओं को, अननेसेसरी चीजों को, अननेसेसरी लोगों को, अननेसेसरी बातों को का चिंतन ही नहीं करना, विचार ही नहीं करना, उनको छोड़ देना पूरी तरह से, तब जाकर के हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज ये कामो भोग जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन पर्यंत ऐसे ही सड़ते हैं। इसलिए हमें इन चीजों का आश्रय छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद कहा आशा पाशत है, आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बद्धा बंध कर काम क्रोध प्राणा, काम व क्रोध से पूर्ण रूप से युक्त लोग काम भोगार्थम, काम भोग के लिए अन्यायेन, अन्यायपूर्ण अथवा अनैतिक रूप से अर्थ संचयन, धन को इकट्ठा करने की इहनते है, इच्छा करते रहते हैं। कैसे लोग होते हैं? जो आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों के बंधन में बंधकर काम और क्रोध से युक्त असुर प्रवृत्ति के लोग काम भोग की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्ण तरीके से, अनैतिक रूप से, इलीगल रूप से धन को इकट्ठा करने की इच्छा करते रहते हैं। तो यहाँ कहा कि अनेक आशाएं मेरे मन में हैं, अनेक प्रकार की आशाएं पाल ली हैं। तो अनेक प्रकार की आशाएं, उन जो आशाएं हैं वो रस्सियों के कारण मुझे बांध करके रखते हैं। किससे? काम और क्रोध से युक्त हो जाता है व्यक्ति। और असुर प्रवृत्ति के लोग काम में भोग की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे? अन्यायपूर्ण तरीके से। अन्याय का क्या होता है? अन्याय होता है जब हम किसी दूसरे का हक हम छीन रहे हैं, मार रहे हैं। तो ऐसा यदि हम करेंगे, उसको अनैतिक भी कहा है, मतलब इलीगल। यदि हम लॉ के टर्म में यूज करें तो अनैतिक यानी कि इलीगल तरीके से हम धन को इकट्ठा करने की इच्छा करते हैं। तो जो व्यक्ति ज्यादा इच्छाएं रखेगा, ज्यादा उसकी ये होंगी, डिजायर्स ज्यादा होंगी, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से, इलीगल तरीके से या गलत तरीके से या दूसरे लोगों के धन को हड़पने की या इकट्ठा करने की कोशिश करता रहता है। उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। ऐसा कौन करता है? ऐसे असुर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। इसके बाद 13, 14, 15 और 16 जो श्लोक हैं इनको हम जानते हैं। अध्याय आज मया, मेरे द्वारा, इदम यह, लब्धम, प्राप्त कर लिया गया है, इदम यह, मनोरथ, मनोकामना, प्राप्त से, प्राप्त करूंगा। हाँ, इदम यह धन अथवा वस्तु अस्ति, मेरे पास है, मैं, मुझे, पुनः दोबारा, इदम यह धनम अपि, धन भी भविष्यति, भविष्य में प्राप्त होगा। कितनी गजब की सोच यहाँ पे बताई गई है लोगों की। असो यह शत्रु मया, मेरे द्वारा, हता, मारा गया, अपरान अपीचे, और अन्य शत्रुओं को भी हनिश्चय, मैं मार डालूंगा। अहम, मैं ईश्वर, ईश्वर हूँ। अहम, मैं भोगी हूँ, मैं विषय भोगों को भोगने वाला भोगी हूँ। अहम, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ। आढ्यम, मैं धनवान हूँ, मैं ऊंचे कुल का हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। मैं जो यज्ञ करने वाला हूँ, मैं दान करने वाला हूँ, मैं आनंद भोगूंगा। मैं अज्ञान से विमोहित होकर भ्रमित लोग अनेक प्रकार की कल्पनाओं में भ्रमित वाले चित्त वाले मोहरूपी जाल से ढके हुए काम भोग से अत्यंत आकर्षित लोग अपवित्र अथवा कष्टकारी नरक में पतंती यानी गिरते हैं। तो कहा यह असुर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सोचता है कि आज मैंने ये प्राप्त कर लिया, कल मैं उसको भी प्राप्त कर लूंगा। आज मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो गई, कल मेरी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आज मेरे पास इतना धन है, कल फिर से मुझे इतना सारा धन प्राप्त हो जाएगा। इस दुश्मन को मैंने मार दिया है, अब उन दूसरे दुश्मनों को भी मैं मार दूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं, मैं ही सिद्ध पुरुष हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही सुखी हूं। इस प्रकार का भाव उसमें आता है। मैं ही धनवान हूं, मैं ही बड़े कुल का हूं, मैं ही सबसे धनाढ्य व बड़े परिवार से हूं। मेरे से ज्यादा बड़े परिवार से और कौन हो सकता है। मैं यज्ञ भी करूंगा, दान भी करूंगा, मौज मस्ती करूंगा। इस प्रकार अज्ञान के मोह से वशीभूत होकर, इस प्रकार अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर भ्रमित चित्त वाले असभ्य लोग मोह रूपी जाल में फंसकर विषय भोगों के प्रति अत्यंत आकर्षित होकर अपवित्र अथवा कष्टकारी नरक में गिरते। तो नरक क्या होता है? अपवित्र होता है, कष्टकारी होता है। नरक में हमेशा दुख ही मिलते हैं, तकलीफ ही मिलती हैं। तो वो इस प्रकार से, नरक का मतलब यहाँ पे ऐसी निकृष्ट योनियां हैं जो केवल भोग योनि होती हैं, जिसमें आपको केवल भोगना होता है। तो आप कुछ स्वतंत्र नहीं होते अपने काम को करने के लिए, इसलिए नरक उनको कहा है। तो निकृष्ट योनियों को, जो नीची योनियां हैं, उनको हमने कष्टकारी अथवा अपवित्र योनि कहते हैं, उसको ही नरक कहा गया है। तो 16वां अध्याय है, उसके 17वां श्लोक हमारा है। उसमें है आत्म संभविता, अपनी ही प्रशंसा अथवा अहंकार में डूबे, स्तब्धा, कठोर व्यवहार वाले, धन मानद अनविदता, धन के कारण अपने अभिमान में नशे के चूर होकर, ते वे दम्भेन, पाखंड के साथ,
अविधि पूर्वक शास्त्र विधि को छोड़कर नाम यज्ञ है, नाम मात्र का यज्ञ करते हुए यजनते, मेरा यजन करते हैं। माने असुर व्यक्ति, जो असभ्य व्यक्ति होता है, अहंकार के कारण अपनी ही प्रशंसा में डूबा रहता है, कठोर व्यवहार करता है, धन के कारण अभिमान के नशे में चूर रहता है और शास्त्र विधि को छोड़कर पाखंड पूर्ण तरीके से नाम मात्र का ही यज्ञ करता है। उसके बाद कहा, वह निंदक लोग अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध का आश्रय लेकर अपने व दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमेश्वर से द्वेष करते हैं। उन द्वेष व क्रूर अथवा निष्ठुर कर्म करने वाले नीच व पापी लोगों को मैं संसार की असुर योनियों में बार बार डालता रहता हूं, अर्थात मैंने बार बार पाप योनियों में ही जन्म देता रहता हूं। इसके बाद 20वें श्लोक में कहा, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, मूढ़ा अज्ञानी लोग जन्मनी जन्मनी हर जन्म में मां मुझे अप्राप्त एवं न प्राप्त करके आसुरिम असुर योनियों को आपन्ना प्राप्त होकर ततः और भी अधिक अधमागतिम नीची योनि को यान्ति प्राप्त करते हैं। मैंने कहा जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे न प्राप्त करके बार बार असुर योनियों में ही जन्म लेते रहते हैं। इस प्रकार वह मुझे प्राप्त न करके आगे और भी अधिक नीची अथवा पाप और निकृष्ट योनियों में जन्म लेते रहते हैं। अब कहा नरक के 3 द्वार कौन से हैं? तो कहा काम है, क्रोध है तथा लोभम। काम, क्रोध, लोभ इदम, ये त्रिविधम 3 प्रकार के नरकस्य नरक के द्वार हैं। आत्मा को नाशनम नष्ट करने वाले एतत, इन तीनों का तज्जेत त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार कहे गए हैं जो हमारे आत्म तत्व को नष्ट कर देते हैं, इसलिए हमें इन तीनों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो याद रखें कि काम, क्रोध, लोभ को ही नरक का द्वार कहा है। इसी से व्यक्ति निकृष्ट और पाप योनियों में बार बार जन्म लेते हैं। जो कामी होंगे, क्रोधी होंगे, लोभी होंगे, वो बार बार इसी प्रकार की योनियों में जन्म लेते रहते हैं। अब परम गति की प्राप्ति कब होती है? कहा कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, एतः इन त्रिभी 3 तमोद्वार अर्थात नरक के द्वारों से विमुक्त होकर नर मनुष्य आत्मन स्वयं के लिए श्रेय श्रेष्ठ आचरण करता है तथा उसके परिणाम स्वरूप परा श्रेष्ठ गति अर्थात मोक्ष को यान्ति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति तम अर्थात नरक के इन 3 द्वारों काम, क्रोध, लोभ को पूरी तरह से मुक्त होकर इनसे अपने लिए श्रेष्ठ व्यवहार करता, आचरण करने लगता है, वह परम गति अथवा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद कहा, यह जो व्यक्ति शास्त्र विधि शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि को उत्सर्ज छोड़कर काम कारत अपनी इच्छा के अनुसार वर्तते कर्म करता है, स वह सिद्धि को न आपनोति प्राप्त नहीं करता, न सुखम न ही सुख को प्राप्त करता है, न परम गति और न ही मोक्ष को प्राप्त करता है। कहा इसके विपरीत जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से ही व्यवहार करता रहता है, न सिद्धि मिलती है उसे, न सुख मिलता है और न ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कार्य और अकार्य का भेद कैसे जाने कि क्या सही है क्या गलत? उसके लिए कहा तस्मात, इसलिए कार्य अकार्य असतो, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके निर्णय में शास्त्रम ते प्रमाणम, वेद आदि शास्त्र ही तुम्हारा प्रमाण होने चाहिए। इस संसार में शास्त्र विधि नोक्तम, जो शास्त्रों में बताया गया है उसे आध्यात्वा जानकर कर्म प्रत्येक कार्य कर्तुम करने के अहर्षि योग्य बनो। का कार्य और अकार्य के बीच में जो फर्क है उसका पता हमें शास्त्रों द्वारा लगेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो शास्त्रों में जो लिखा है उसको प्रमाण मानना चाहिए और जो शास्त्रों में जो बताई गई विधि है उसको जानकर ही तुम्हें संसार में कर्म करने चाहिए। तो इसके बाद ये हमारा जो 16वां अध्याय था ये कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। इस अध्याय में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।